Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new topic, that is advertisement. तो बच्चों, कल हमने जो है नोटिस राइटिंग करा था कि किस तरह से एग्जाम में आपको नोटिस बनाना है। तो बच्चों, ये सॉलिड नंबर आपको मिलते हैं अगर आपका फॉर्मेट सही हो। इससे पहले हमने लेटर करा था, लेटर 5 नंबर्स का आता है, और किस तरह से आपको नंबर गेन करने हैं फॉर्मेट बना के, और उसमें किस तरह से आपको अंडरलाइन करके फॉर्मेट में फीड करना है, ये हमने डिस्कस करा था। आज हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ये भी बच्चों आपका 4 नंबर का आता है क्वेश्चन। तो किस तरह से उसका फॉर्मेट बनाएंगे हम, और किस तरह से आपको एग्जाम में करना है। ज्यादा इसमें भी लर्न नहीं करना है, आपका फॉर्मेट करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं। तो बच्चों, इस सारे बच्चे जो हैं फोकस करें, क्योंकि थोड़े थोड़े नंबर अगर आप राइटिंग वाले पोर्शन में, राइटिंग स्किल्स में, या आपके जो रीडिंग सेक्शन होता है उसमें अगर नंबर थोड़े थोड़े नंबर आप गेन करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। क्लियर? तो लेट्स मूव टू स्मार्ट बोर्ड। तो बच्चों, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, तो एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बच्चों। एक होता है क्लासिकल होता है, और एक होता है कॉमर्शियल। तो आपके एग्जाम में जो है कौन से हैं? क्लासिकल, जो क्लासिफाइड में आते हैं क्लासिकल, वो वाले जो हैं आपके कोर्स में। कॉमर्शियल आपको नहीं करने हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेट्स सी। तो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एन एडवर्टाइजमेंट इज अ काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस। एक पब्लिक नोटिस होते हैं, सबने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। क्लासिफाइड में आपने देखा होगा कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट दिए रहते हैं। सिचुएशन वेकेंट के होते हैं, या सिचुएशन वांटेड के होते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड के होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो किस लिए होते हैं? आस्किंग फॉर और ऑफरिंग सर्विसेज, और बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी, गुड्स, etc., or providing information about missing persons, pets, etc. The purpose of most advertisement is to be pursued. क्यों हम जो है एडवर्टाइज देते हैं? जिससे कि पर्टिकुलर ऑडियंस और एक ग्रुप ऑफ पीपल, अगर मान लो मेरे को जो है सिचुएशन वेकेंट है, अगर मैं उसको पब्लिश नहीं करूंगी या किसी को जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगी, तो लोगों को कैसे पता चलेगा? तो एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं? इज टू परस्यू द पर्टिकुलर ऑडियंस और ए ग्रुप ऑफ पीपल टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड बाय द एडवर्टाइजर, जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं, कॉमर्शियल होते हैं। तो ये बच्चों अभी हमें नहीं करना है, कोर्स में आपका है क्लासिफाइड। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि क्लासिफाइड में आपने देखा होगा छोटे छोटे कॉलम्स बने रहते हैं। क्लियर? तो आपको अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्लासिफाइड में देखेंगे, तो डिफरेंट कॉलम्स बने हैं, और उसमें सिचुएशन वैकेंट की दिया रहेगा वहां पे, या सिचुएशन वांटेड दिया रहता है, या कार फॉर सेल है, हाउस फॉर सेल है। तो इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट दिए रहते हैं क्लासिफाइड में। अब इसको कैसे बनाना है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सारे बच्चे देखें, जैसे हमने नोटिस का फॉर्मेट देखा था, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, अगर फॉर्मेट सही तरीके से बनाएंगे तो आपको जो है उसमें नंबर मिल सकते हैं। तो लेटर में आप गेन कर सकते हैं, नोटिस में आपको ज्यादा लर्न नहीं करना। अगर आपको प्रॉब्लम आती है लर्न करने की, तो इट इज वेरी इजी टू मेक अ एडवर्टाइजमेंट। क्लियर? तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स, यू विल कम अक्रॉस क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स इन द कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर। जैसे अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि कहाँ पे आपको मिलेंगे, न्यूज़पेपर में कॉलम बने रहते हैं, डिफरेंट कॉलम एंड मैगजीन्स। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स आर। अब मेन फीचर्स क्या होते हैं बच्चों? कोई ब्लॉक नहीं होता, कोई डिजाइन नहीं होता, लैंग्वेज टू बी फैक्चुअल होनी चाहिए, सिंपल, फॉर्मल एंड टू द पॉइंट। जैसे हमने बताया था कि नोटिस में या लेटर में हम ज्यादा लेंथी नहीं करते, स्लैंग लैंग्वेज नहीं यूज करते, सिंपल लैंग्वेज आपको यूज करनी है, और एब्रीविएशन हम यूज नहीं करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव, सिंपल, फॉर्मल एंड टू द पॉइंट। कॉम्प्रिहेंसिव, yet मस्ट नॉट लीव एनी इंपॉर्टेंट मैटर। जो भी इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, या आपका हाउस फॉर सेल है तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कितने रूम्स हैं, क्या फैसिलिटीज यू वांट टू प्रोवाइड, ये आपको मेंशन करना है। नेवर टू बी टू लेंदी, बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा एडवर्टाइजमेंट आप देंगे उतने वर्ड्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग जो है पैसे भी कटते हैं, और इतना लेंथी कोई पढ़ता भी नहीं। अगर टू द पॉइंट होगा तो सारे लोग जो हैं उसको पढ़ेंगे। कन्फाइन टू द वर्ड लिमिट, और एग्जाम में आपको जो है वर्ड लिमिट दी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको, जैसे नोटिस में हमने देखा था कि वर्ड लिमिट दी थी 50 वर्ड, सिमिलरली एडवर्टाइजमेंट में भी आपको इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर? तो अभी हम देखते हैं इसका कि एक क्लासिफाइड कितने टाइप के होते हैं। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इज रिटन बाय एन एम्प्लॉयर
who is looking for the services or a person in his organization or to sell, purchase, rent any property or for many other purposes. तो मेन है यहाँ पर अगर सिचुएशन वैकेंट है, अब आप समझे इसको एक एक करके सारे क्लासिफाइड जो है हमारे एडवर्टाइजमेंट जो हम क्लासिफाइड में पढ़ते हैं एक एक करके आप समझें उसको, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो फर्स्ट वन इज योर सिचुएशन वैकेंट। अब सिचुएशन वैकेंट का मतलब क्या है, आपको किस तरह से आप लिखेंगे? तो दिस एडवर्टाइजमेंट इज रिटन बाय एन एम्प्लॉयर हु इज लुकिंग फॉर द सर्विसेज ऑफ ए पर्सन इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। सपोज मैं किसी कंपनी की मैनेजर हूँ, राइट, और मुझे जो है कोई सीए चाहिए अपने कंपनी के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। तो मैं जो हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी को जो है मेरे को सेलेक्ट करना है, तो मैं उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करूंगी। तो दैट इज योर सिचुएशन वैकेंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चे, ये देखिए। सिचुएशन वांटेड, अगर मान लो मैं एमटेक हूँ और मुझे जो है नौकरी की जरूरत है, तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन लिखूंगी एडवर्टाइजमेंट में कि भाई मैं एमटेक हूँ, इतने साल का मुझे एक्सपीरियंस है और मुझे जो है किसकी जरूरत है, जॉब की जरूरत है। तो वो दैट इज कॉल्ड योर सिचुएशन वांटेड, कि हमें चाहिए, वी वांट कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है और इतना एक्सपीरियंस है और मैं किस कंपनी में नौकरी करना है। और सिचुएशन वैकेंट क्या होती है कि अगर किसी कंपनी में कोई नौकरी खाली है और वो एडवर्टाइजमेंट कर रही है, कोई कंपनी कर रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, दैट इज योर सिचुएशन वैकेंट। तो दोनों में डिफरेंस आ गया बच्चों। सिचुएशन वैकेंट क्या है कि कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो पोस्ट निकालेगी, कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है। बट सिचुएशन वांटेड में मुझे चाहिए जॉब, तो मैं जो है एडवर्टाइजमेंट दूंगी कि मुझे जो है मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, ये मैं उसमें मेंशन करूंगी। नेक्स्ट है आपका दिस इज रिटन बाय ए जॉब सीकर, कि मुझे जॉब की जरूरत है, तो मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगी कि भाई सिचुएशन वांटेड। क्लियर। नेक्स्ट इज योर फॉर सेल। अगर इफ यू वांट टू सेल योर प्रॉपर्टी एसेट्स, कोई भी गुड्स आपको बेचना है, तो उसके लिए आप लिखेंगे प्रॉपर्टी फॉर सेल या कार फॉर सेल या आपका टू व्हीलर फॉर सेल, इस टाइप के आते हैं। टू लेट, दिस इज रिटन बाय ए पर्सन लुकिंग फॉर ए टेनेंट्स, मीन्स किराए के लिए, फॉर हिज और हर प्रॉपर्टी। अगर तुम्हें किराएदार चाहिए तो आप किसका बोर्ड, कई बार आपने देखा भी होगा, टू लेट का बोर्ड लगा रहता है। इसका मतलब क्या है, आपकी प्रॉपर्टी जिसकी भी है किराएदार के लिए, टेनेंट्स के लिए, उसने यहाँ पे टू लेट का बोर्ड लगाया। एकोमोडेशन वांटेड। अब एकोमोडेशन वांटेड क्या है बच्चों, रिटन बाय द वंस लुकिंग फॉर ए प्लेस फॉर एकोमोडेशन। अगर मुझे कोई जगह चाहिए, मुझे ऑफिस खोलना है या मुझे कोई बिजनेस करना है और मुझे वहां पे जगह चाहिए, तो वो क्या होगी आपके एकोमोडेशन वांटेड, रिटन बाय द वंस लुकिंग फॉर ए प्लेस फॉर एकोमोडेशन। क्लियर। नेक्स्ट है, आपने देखा होगा एग्जाम में आपका मैट्रिमोनियल्स भी आए हैं। दिस इज रिटन वाइल लुकिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव मैरिज कैंडिडेट्स। दूसरा आपका इनविटेशन भी आता है, दोनों इनविटेशन आते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन। तो ये हम वन बाय वन जो है इसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है मिसिंग। लॉस्ट एंड फाउंड होता है कि अगर आपके कोई सामान खो गया है तो किस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट देना है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। दिस इज रिटन इन केस एनी ऑब्जेक्ट, पर्सन, पैट गोज मिसिंग, गिविंग डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स फॉर द सेल। अगर आपका ब्रीफ केस खो गया है या आपका कोई पैट खो गया है, मिसिंग है, या कोई पर्सन मिसिंग है, तो किस तरह से आपको उसको पब्लिश या एडवर्टाइजमेंट करना है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हैं जो वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर। तो ये अभी आपको डिफरेंस बताया है कि इनमें क्या डिफरेंस है और किस तरह से आपको फ्रेम करना है। तो सेम है कि क्लासिफाइड क्लियरली स्टेट द कैटेगरी एट द टॉप, फॉर सेल है, टू लेट है, या आपको जो है सिचुएशन वांटेड है या सिचुएशन वैकेंट है, तो सबसे ऊपर आपको वही लिखना है सब्जेक्ट की किस कैटेगरी या किस विषय में जो है आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। जैसे हमने नोटिस में करा था, नोटिस में कौन से 3 पॉइंट्स बताए थे बच्चों, एक अथॉरिटी का नाम बताया था कि सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, अथॉरिटी नेम, उसके बाद नोटिस, और थर्ड पॉइंट हमने बताया था आपका सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद आपको डेट लिखनी थी। बट यहाँ पे आपको क्या करना है एडवर्टाइजमेंट में, गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स इन पॉइंट्स, गिव कॉन्टैक्ट एड्रेस। अब यहाँ पे आपको एड्रेस भी देना है क्योंकि आपको जो है अपनी चीज को सेल करना है, या आपको कुछ चीज जो है सिचुएशन वांटेड है या वैकेंट है, तो उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस देना है, नेम एंड टेलीफोन नंबर।
पुट द मैटर इन अ बॉक्स, जैसे हमने नोटिस को बॉक्स में रखा था बच्चों, सिमिलरली पुट द मैटर इन अ बॉक्स। क्लियर? अब डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से होते हैं ये हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस करा, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, अकोमोडेशन वांटेड, टू लेट, लॉस्ट एंड फाउंड, सेल एंड परचेज, मैट्रिमोनियल्स। क्लियर? नेसेसरी इंफॉर्मेशन क्या क्या हम करेंगे, स्पेसिफाई द पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी जो है पोस्ट वैकेंट है तो आप जो है पोस्ट का नाम लिखेंगे और नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है या 2 है वो आप मेंशन करेंगे। कई बार होता है कि खाली मेल्स को ही जो है शुड ओनली मेल्स शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट, कोई भी पोस्ट होती है, कई बार कहते हैं मेल, कभी रिसेप्शनिस्ट की होती है तो कहते हैं ओनली फीमेल। क्लियर? क्वालिटीज ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड, अब क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, कितने साल का या एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना उसके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नेम ऑफ द कंपनी, ये ऑप्शनल है। एज एंड सेक्स ऑफ द कैंडिडेट, जैसे अभी मैंने बताया कि कई बार होता है कि 30 साल से कम होने चाहिए या 21 ईयर्स होनी चाहिए, मेल या फीमेल, ये अकॉर्डिंग टू द पे स्केल एंड पर्क्स, कि कितना उसका पे स्केल होगा, या कई बार लिखते हैं नेगोशिएशन करेंगे। नेगोशिएशन की मीन्स क्या होता है कि जैसे आपने इतनी ऑफर करी उसका मोल भाव करना। क्लियर? तो वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कई बार ऐसा भी लिखते हैं। तो अभी हम देखेंगे एग्जांपल। मोड ऑफ अप्लाइंग, अब कैसे आपको अप्लाई करना है, विद इन 6 डेज टाइम पीरियड आपको देना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है सिचुएशन वैकेंट में। क्लियर? अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे क्योंकि यहाँ पे पोस्ट है, सिचुएशन वैकेंट है, कितनी पोस्ट वैकेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कैसा पर्सन चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एज कितनी उसमें रिक्वायरमेंट है, सेक्स कौन सा होना चाहिए, मेल होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, या दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल इफ यू वांट टू मेंशन वो भी मेंशन कर सकते हैं, या उसमें नेगोशिएबल भी लिख सकते हैं। मोड ऑफ अप्लाई, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर। तो ये हम पहला वाला करेंगे, सिचुएशन वैकेंट। यहाँ पे बच्चों समझ में नहीं आएगा तो अभी जो है इमीडिएटली उसको क्लियर करें अपने डाउट्स को। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल, तो हम अभी करें सिचुएशन वैकेंट की। क्लियर? तो यहाँ पे है यू आर मोहन और मोहिनी, सारे बच्चे ध्यान से देखें कि किस तरह से करना है। इट्स वेरी सिंपल। यू आर मोहन और मोहिनी, जनरल मैनेजर ऑफ पीजेसी इंडस्ट्रीज, कोई इंडस्ट्री है, पीजेसी इंडस्ट्रीज है हैदराबाद में। यू नीड एन अकाउंटेंट फॉर योर कंपनी, ड्राफ्ट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स एंड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द हिंदू, पेपर का नाम लिखा है इन क्लासिफाइड कॉलम। तो क्लासिफाइड अगर आप देखेंगे कोई भी पेपर का क्लासिफाइड आता है, वीकेंड में आता है, तो उसमें देखेंगे आप कि कॉलम्स बने रहते हैं, डिफरेंट कॉलम्स। क्लियर? तो यहाँ पे कौन अप्लाई कर रहे हैं, आप कौन हो, मोहन और मोहिनी, जनरल मैनेजर हो, कहाँ के जनरल मैनेजर हो आप, पीजेसी इंडस्ट्रीज हैदराबाद। यू नीड एन अकाउंटेंट, आपको किसकी जरूरत है बच्चों, एक अकाउंटेंट की जरूरत है। क्लियर? अब आपको 50 वर्ड्स का जो है एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है जिसको हिंदू पेपर में पब्लिश करना है। क्लियर? अब आप कैसे लिखेंगे, अब अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कॉमर्स में जो है उसको एमए होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, एंड मिनिमम ऑफ 3 और 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये आप अपने आप जो है 1 2 3 लिख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इन अ रेपुटेड फॉर्म, या आप लिख सकते हैं इन आर इंडस्ट्रीज। क्लियर? कैंडिडेट शुड नॉट बी, अब जैसे मैंने पहले बताया था आपको कौन कौन से पॉइंट्स डिस्क्राइब करने हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, क्वालिटीज ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड, नेम ऑफ द कंपनी, ऑप्शनल है, एज एंड सेक्स ऑफ द कैंडिडेट, एज कितनी होनी चाहिए, मेल होना चाहिए या फीमेल होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट्स याद करें और उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ऐसा जो है ज्यादा लर्न नहीं करना है आपको। तो हम सिंपल सा लिखेंगे क्योंकि सिचुएशन वैकेंट है और ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज को किसकी जरूरत है, तो सिंपल सा आप लिखेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। ये ध्यान में रखें, जो भी मैटर दिया है उसी को आपको फ्रेम करना है। क्लियर? तो आप पहले क्या लिखेंगे ऊपर, सिचुएशन वैकेंट। क्लियर? फिर लिखेंगे आप वांटेड, अब किसकी जरूरत है, अकाउंटेंट की। अब ऑब्वियस है अगर मेरे को किसी इंग्लिश टीचर की जरूरत है तो मैं यही बोलूंगी ना कि एमए शुड बी इन एमए इंग्लिश। क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स।
तो वांटेड अकाउंटेंट विद ए मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, और उसके साथ में क्या लिखूंगी, एक्सपीरियंस, कि कितने साल का एक्सपीरियंस मांग रही कंपनी, क्योंकि कोई भी कंपनी क्या मांगती है, तो आपको क्या लिखना है, एंड मिनिमम ऑफ 3 years एक्सपीरियंस इन ए रेपुटेड फर्म, किसी अच्छी फर्म का 3 साल का आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर। कैंडिडेट शुड नॉट बी, अब आपको हर में यही लिखना है, चाहे वो अकाउंटेंट की पोस्ट है या कहीं टीचर की पोस्ट है, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट देना है, तो वो भी ऐसे लिखना है, वांटेड इंग्लिश टीचर या हिंदी टीचर या मैथ्स टीचर विद ए मास्टर डिग्री इन मैथ्स एंड मिनिमम ऑफ 3 years एक्सपीरियंस इन ए रेपुटेड स्कूल। वहां पे क्या लिखेंगे आप, रेपुटेड स्कूल, किसी अच्छे स्कूल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 30 years ऑफ एज, 30 साल से ऊपर उम्र नहीं होनी चाहिए। रेम्युनरेशन नो बार फॉर ए सुटेबल कैंडिडेट, अप्लाई विद डिटेल रिज्यूमे विद इन 7 days। अब हमें जो है बताना पड़ेगा मोड ऑफ अप्लाई, कि कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई विद डिटेल रिज्यूमे विद इन 7 days टू, अब 7 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। किसको अप्लाई करना है, टू मिस्टर मोहन, तो लड़कियां क्या लिखेंगी, मोहिनी। कौन है वो, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, जनरल मैनेजर, तो ये भी आपको यहीं से लिखना है। और यहाँ पे ये पीके इंडस्ट्रीज, तो वही एड्रेस लिखना है जो ऊपर दिया है, हैदराबाद। क्लियर। तो आपने देखा इसमें आपने ज्यादा ऐड नहीं करा है, सारी चीजें जो है हमने क्वेश्चन से फॉर्मेट में डाली है। तो इस तरह से आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट लिखना है और इसको फिर आपको क्या करना है, बॉक्स में पुट द मैटर ऑन अ बॉक्स। यूज स्केल, जैसे मैंने बोला कि आपको स्केल यूज करना है। क्लियर। तो आपने इसमें कितना ऐड करा, आप देखें, आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस पोस्ट के लिए है उसी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। क्लियर। ये नहीं कि यहाँ पे अकाउंटेंट की पोस्ट है और आप लिख रहे हैं नहीं भाई यहाँ पे जो है आमे की डिग्री होनी चाहिए, सोशियोलॉजी में होना चाहिए या हिस्ट्री में होना चाहिए, तो वो जो है मैच नहीं करेगा। क्लियर। तो एडवर्टाइजमेंट जो है शुड भी क्या होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। क्लियरली जो है उसमें मेंशन करिए कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, मेल होना चाहिए या फीमेल होना चाहिए, तो ये सारी बातें जो है आपको मेंशन करनी है किसी भी एडवर्टाइजमेंट। क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट वन, यू आर रतन और रानी, जनरल मैनेजर ऑफ होटल ग्रीन पार्क देहरादून। क्लियर। सेम है कि आप किसको रिपोर्ट करेंगे, जो भी अप्लाई करेगा, रतन और रानी, जनरल मैनेजर ऑफ होटल ग्रीन पार्क देहरादून। एड्रेस इज गिवन, इसी एड्रेस पे कांटेक्ट करना है। यहाँ पे आप फोन नंबर डाल सकते हैं। 7 days में अप्लाई करना है तो इसमें कांटेक्ट करने की मतलब नहीं है। यू नीड ए रिसेप्शनिस्ट फॉर योर होटल, अब आपको किसकी जरूरत है, एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है फॉर योर होटल। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 words टू बी पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स देहरादून, कॉलिंग फॉर एप्लीकेशन। सेम है, सिचुएशन वैकेंट है। क्लियर। क्योंकि किसी होटल में जरूरत है, तो दिस इज, जैसे हमने डिफरेंस बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिचुएशन वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड। क्लियर। तो यहाँ पे भी जगह खाली है, तो हम सेम लिखेंगे यहाँ पे, वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड मेल और फीमेल। कई बार होता है कि खाली फीमेल को, फीमेल के लिए एडवर्टीजमेंट होती है रिसेप्शनिस्ट की, बट आप लिख सकते हैं मेल या फीमेल रिसेप्शनिस्ट इन द एज ग्रुप ऑफ, अब एज ग्रुप आपको मेंशन करनी पड़ेगी, 22 to 28 years फॉर अ रेपुटेड। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने फॉर यूज करा है प्रपोजिशन और यहाँ पे हमने इन यूज करा है। तो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में क्या है बच्चों, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहाँ का, रेपुटेड फॉर्म का। बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि एक जो है वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस, मेल हो या फीमेल, रिसेप्शनिस्ट इन द एज ग्रुप ऑफ 22 और 28 साल के बीच में होनी चाहिए। अब किसके लिए चाहिए ये, फॉर ए रेपुटेड 4-star होटल, किसके लिए चाहिए, 4-star होटल। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इन देहरादून भी लिख सकते हैं आप, 4-star होटल इन देहरादून। कैंडिडेट शुड, क्योंकि ये हमने आगे लिखा है इसे, इसलिए हम बीच में नहीं लिखेंगे, या अगर आपको लिखना है इफ यू वांट टू राइट तो आप लिख सकते हैं। कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट हैविंग फ्लुएंसी, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू द
पोस्ट आपको जो है थोड़ा सा चेंज करने पड़ेगी आपके जो है यहाँ पे वर्ड्स को। बी अ ग्रेजुएट हैविंग फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड शुड बी कंप्यूटर, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट की आजकल पता है सबको सारा जो है कंप्यूटराइज है, तो फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में एंड शुड बी कंप्यूटर लिटरेट, और उसे कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। अप्लाई विद डिटेल्ड रिज्यूमे विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट, जिस तारीख को एडवर्टाइजमेंट आपने देखा है उसके 7 दिन के अंदर अंदर जो है आप अप्लाई करें। अप्लाई विद डिटेल रिज्यूमे विद इन 7 डेज टू जनरल मैनेजर। यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल मैनेजर कौन है बच्चों, रतन और रानी। टू यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर रतन, और लड़कियां क्या लिखेंगी, रानी, और उसका डेजिग्नेशन क्या है बच्चों, जनरल मैनेजर, होटल ग्रीन पार्क देहरादून। तो यहाँ पे आपको मोड ऑफ अप्लाई भी बता दिया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। एड्रेस इज गिवन, ये एड्रेस दिया है और इसी एड्रेस को आपको फॉर्मेट में लिखना है। तो इट इज वेरी सिंपल। एडवर्टाइजमेंट कोई भी बनाएंगे उसकी हेडिंग सही होनी चाहिए, और जो भी आप डिटेल डाल रहे हैं वो कहाँ से लेना है, आपको क्वेश्चन में से ही लिखना है। तो आप देखें कि आपने क्या ऐड करा है, वांटेड वेल क्वालिफाइड, ये तो लिखना ही है आपको, एंड एक्सपीरियंस मेल और फीमेल रिसेप्शनिस्ट इन द एज ग्रुप ऑफ 22 to 28 ईयर्स फॉर ए रेपुटेड, किसके लिए चाहिए, एक होटल है, 4 स्टार होटल है, देहरादून में है, और उसके लिए क्योंकि यहाँ पे एड्रेस क्या है, ग्रीन पार्क देहरादून। और क्या होनी चाहिए क्वालिटीज, कैंडिडेट शुड बी ए ग्रेजुएट, ग्रेजुएट होना चाहिए, हैविंग फ्लुएंसी इन इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश एंड शुड बी कंप्यूटर लिटरेट। अप्लाई विद डिटेल रिज्यूमे विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर, टू मिस्टर रतन और रानी। कौन है ये, जनरल मैनेजर, होटल ग्रीन पार्क, दोनों का नाम नहीं लिखना है, अकॉर्डिंग जो है आप अपने हिसाब से लिखेंगे। लड़कियां रानी और लड़के क्या लिखेंगे, रतन। और फिर इसको बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाना ना भूलें, हाफ मार्क जो है आपका बॉक्स का भी मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट, अभी ये सिचुएशन वैकेंट कहीं है, डिफरेंट टाइप से है, तो आप लोग देख लें कि कहाँ पे आपको किस तरह से लैंग्वेज को यूज करना है, उसी हिसाब से आप करेंगे। यू आर जनरल मैनेजर होटल डोसा गुड़गांव, यू नीड ए लेडी। अब यहाँ पे देखो स्पेसिफाई करा है कि लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट चाहिए विथ साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन करा है कि एक हमें लेडी टीचर, सॉरी लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट चाहिए, जिसकी जो है नॉलेज किसकी होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। शी मस्ट बी अ ग्रेजुएट, ग्रेजुएट होना चाहिए, एंड गुड इन कम्युनिकेशन स्किल विथ प्लीजिंग मैनर्स, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन गुड़गांव टाइम्स। अब जो सिंपल सा है, सब में एक ही लैंग्वेज यूज करनी है, वांटेड। अब हम नोटिस में क्या लिखते थे बच्चों, दिस इज टू इन्फॉर्म लिखते थे ना, तो हर की 2-2 लाइन को आपको याद करना है। या लेटर में हम क्या लिखते थे, आई विश टू या आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द डैश डैश डैश, अपनी प्रॉब्लम लिखते थे। क्लियर। तो एडवर्टाइजमेंट में आपको क्या लिखना है, वांटेड अ, अब कहाँ से लिखना है, यहां से लिखना है आपको, वांटेड अ लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, किसके लिए चाहिए, फॉर ए रेपुटेड होटल इन गुड़गांव। कहाँ पे होटल, गुड़गांव में है। क्लियर। तो सिंपल सी लैंग्वेज यूज करनी है। कैंडिडेट्स शुड बी बिटवीन 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज, ये आप चेंज कर सकते हैं। ग्रेजुएट, ये भी यहाँ पे लिखा है कि क्वालिफिकेशन उन्होंने पूछी है अपनी, क्या क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। क्लियर। यहीं से लिखना है आपको ग्रेजुएट, और क्या बोला है, कंप्यूटर की नॉलेज, ग्रेजुएट, गुड इन कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिए हैं, वही आपको यहाँ पे लिखना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन बी सेंड देयर रिज्यूमे, ये कैन बी शुड अप्लाई विद इन 7 days टू द जनरल मैनेजर होटल डोसा गुड़गांव। अब क्योंकि यहाँ पे बच्चों नाम नहीं लिखा है, तो आप सिंपल सा क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैनेजर का नाम नहीं लिखा है, तो सिंपल आप जनरल मैनेजर लिखेंगे, होटल डोसा गुड़गांव विद इन 10 days। क्लियर। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सेंड द रिज्यूमे टू द जनरल मैनेजर होटल डोसा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपको लिखना है, गुड़गांव विद इन 10 days। क्लियर।
और फिर इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको बॉक्स बनाना है। तो बच्चों आपको ज्यादा ऐड नहीं करना है, जो यहाँ पे लिखा है, देखो क्वालिफिकेशन लिखी थी वही हमने यहाँ क्वालिफिकेशन लिखी है बच्चों। फर्स्ट लाइन ऑलरेडी लिखी है वही हमने यहाँ कॉपी करी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज वेरी इजी, मुश्किल नहीं है। इसमें आपको जो है बिना लर्न करे जो है अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट। योर स्कूल आकाश पब्लिक स्कूल आगरा। अब आकाश पब्लिक स्कूल का नाम है, क्लियर। आगरा कहाँ पे है? आगरा में। नीड्स अ कैंटीन मैनेजर। अब उसमें किसकी जरूरत है? कैंटीन मैनेजर की, क्लियर। ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल के बिहाफ पे राइट एन एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ ए लोकल डेली। मेंशन द एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब उसमें जो है आपको एजुकेशनल कि क्या एजुकेशनल और प्रोफेशनल मीन्स, क्योंकि यहाँ पे कैंटीन में मैनेजर की जरूरत है तो एचएम है या जो भी करा हुआ है उसकी जरूरत हो सकती है, तो वो आपको लिखना है। अदर क्वालिटीज रिक्वायर्ड इन द मैनेजर हु टू अप्लाई टू एंड द लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो सिचुएशन वैकेंट यहाँ पे क्योंकि स्कूल के भी यहाँ पे लिखना है। वांटेड अ प्लेजेंट एंड फ्रेंडली कैंटीन मैनेजर, क्योंकि स्कूल की कैंटीन है तो बच्चों से ज्यादा फैमिलियर होना चाहिए, ऐसा कैंडिडेट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपको भी पता है कि स्कूल में बच्चे के साथ जितना हम फ्रेंडली काम कर सकते हैं बेटर, उतना अगर हम रूडली या वैसा बिहेव करेंगे तो मे भी बच्चे आपके पास ना आए। तो वांटेड अ प्लेजेंट एंड फ्रेंडली कैंटीन मैनेजर फॉर ए रेपुटेड पब्लिक स्कूल इन आगरा, क्लियर। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। कैंडिडेट शुड बी, अब कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? शुड बी अ ग्रेजुएट, ग्रेजुएट होना चाहिए विद अ डिप्लोमा, और डिप्लोमा किसका होना चाहिए? फूड एंड बेवरेज, एंड एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ कैंटीन, और 5 साल का जो है मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी अच्छी कैंटीन में काम करने का। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स प्लीज कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल आकाश पब्लिक स्कूल आगरा विद कंप्लीट बायोडेटा विद इन 10 days और 7 days ऑफ पब्लिशिंग ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। फोन नंबर आप दे सकते हैं इसमें। तो इस किस तरह से आप जो है उसमें अप्लाई करेंगे, एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। तो अभी आपको क्लियर हो गया बच्चों कि अगर सिचुएशन वेकेंट कौन करता है? कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडस्ट्री है, या कोई कंपनी है, वो अपने यहाँ पे जो है उनका मैनेजर अगर कोई पोस्ट निकालता है तो दैट इज योर सिचुएशन वेकेंट, क्लियर। इसके बाद जो है आई होप इट इज क्लियर टू यू, और हमने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल करे हैं। आई होप, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और जो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। यहाँ पे ये बच्चे, सारे बच्चे इसको नोट करें कि यहाँ पे हमें क्या करना है। सिचुएशन वैकेंट में स्पेसिफाई द पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्वालिटीज ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड, नेम ऑफ द कंपनी, एज एंड सेक्स ऑफ द कैंडिडेट, पे स्केल, मोड ऑफ अप्लाइंग, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर। तो इन बातों का ध्यान में रख के आप उसमें डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो ये आज हमने सिचुएशन वेकेंट करी है। कल हम जो है इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस सिचुएशन वांटेड, और इसके बाद जो है हम उसको कंप्लीट करेंगे 1 by 1। सारे जितने क्लासिफाइड में हमारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज हमने एडवर्टाइजमेंट देखी, इससे पहले हमने नोटिस करा था और लेटर राइटिंग करी थी, आई होप, और पैसेज भी करे थे हमने, अनसीन पैसेज। तो सब में देखा होगा कि आप इजीली जो है एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जितना भी पढ़ाया गया है सबको आप घर में रिवाइज करें, और फिर भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है अपने, जिस दिन भी आपका लेक्चर होगा तो आप लोग उस दिन पूछ सकते हैं, क्लियर। जिस दिन पीरियड होगा इंग्लिश का तो आप लोग अपने जितने भी डाउट्स हैं उसको लिख के लाएं। तो बच्चों आज हमने सिचुएशन वेकेंट करा है। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कोई भी कंपनी होती है या कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपने यहाँ पे जो भी पोस्ट होती है, चाहे अकाउंटेंट की पोस्ट है, चाहे रिसेप्शनिस्ट की है, चाहे कैंटीन मैनेजर की हो, कोई भी पोस्ट हो उसकी वैकेंसी निकालते हैं। उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है वी ऑलरेडी डिस्कस। तो बच्चों रिवाइज करें जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो
It is not easy for you to write a letter या कोई भी नोटिस लिखना है, एडवर्टाइजमेंट लिखना है. क्लियर? तो बच्चों, that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.